नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम SYBA के द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में मध्ययुगीन काव्य में जो हमें अध्यापन कार्य के लिए जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसकी ओर बढ़ते हुए हम रहीम जी का परिचय देख लेते हैं। रहीम का जन्म 1556 ई में हुआ। अब्दुल रहीम खान खाना को आलोचकों ने संस्कृत एकता व समन्वय का कवि माना है। धर्म में इस्लामी संस्कृत से जुड़े होने के बावजूद भी इन्होंने न केवल भारतीय संस्कृति को आत्मसात ही किया वरना अपनी कविताओं को उनके लिए प्रचार का आधार भी बनाया। उनकी नीति संबंधी रचनाएं भारतीय जीवन पद्धति के लिए मानक की भांति हमेशा स्मरण की जाती रही है। बादशाह अकबर के संरक्षक बैसम खां के ये पुत्र थे और इनका जन्म सन 1556 बताया जाता है। 70 वर्ष की अवस्था में सन 1627 इनके देहावसान का समय बताया जाता है। मुगल बादशाह अकबर के विशेष प्रिय व्यक्तियों में ये थे और उनसे ही इन्हें खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। ये जहांगीर के शासनकाल में भी पर्याप्त सम्मान के अधिकारी बने रहे। अब्दुल रहीम खान खाना अनेक विषयों के पारंगत विद्वान थे और कुल मिलाकर उन्होंने 11 रचनाएं तथा पर्याप्त संख्या में दोहे लिखे। बाद में आलोचकों ने रहीम दोहावली के रूप में उसका नामकरण तथा संपादन किया। इनका संस्कृत तथा फारसी पर समान अधिकार था और अपने ज्योतिष विषय ग्रंथ की रचना दोनों भाषाओं में मेल मिलाप में की है। उनके ज्योतिष ग्रंथ का नाम खेट कौतुक जातक है। श्रृंगार रस से संबंधित रहीम का नायिका बरवे अधिक प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि उनके द्वारा लिखित बरवे छंदों की उत्कृष्टता से प्रभावित होकर स्वयं गोस्वामी तुलसीदास बरवे रामायण की रचना इन्होंने की थी। रहीम के दोहे हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि है। कहा जाता है कि रहीम ने मात्र दोहे ही लिखे थे। बाद में उनके इस संकलन को दोहावली या रहीम रचनावली के नाम से पुकारा गया। रहीम के दोहों के मुख्य विषय नीति, श्रृंगार तथा भक्ति है, परंतु संकलन उनके नीति संबंधी भावों से संबंध है। लोक के बीच उठती हुई विविध व्यवहारिक समस्याएं, उनमें उत्पन्न अड़चनें तथा उनके समाधान विषयक प्रकरणों को इन नीतिपरक दोहों में रखा गया है। इनमें स्थापित दृष्टि व्यापक तथा मानव जाति के तत्कालीन हित से संबंध है। रहीम नीति के अद्वितीय कवि है। रहीम जी का निधन 1627 ईस्वी सन माना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से हमने रहीम जी का परिचय देखा कि वह
किस तरह से बहुसंपन्न, बहुआयामी, बड़े ही गरिमापूर्ण रह चुके हैं। अभी रहीम के हम इस इकाई में भक्तिपरक ही दोहे देखने वाले हैं। कौन से? भक्तिपरक दोहे सिर्फ।